जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी 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 न्यू ईयर। नववर्ष की पहली सुबह आपकी जिंदगी में नई खुशियां लेकर आए, आपके सारे सपने पूरे हो, आप हमेशा खुश रहे, आप जो चाहें वो आपको मिले, ऐसी आपके लिए ईश्वर से कामना करता हूं। और हैप्पी न्यू ईयर के इस पावन अवसर के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 भूगोल प्रायोगिक कार्य के ऊपर, ताकि आप जान सके भी भूगोल का जो प्रैक्टिकल है वो कहाँ होगा, किस प्रकार का होगा। एक बार फिर मैं आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर कर दूं। तो आप सबको पता है भी भूगोल प्रैक्टिकल का जो पेपर है वो टोटल 30 नंबर का होगा। टोटल 30 नंबर का होगा। इसमें एक तो आपका पेपर लिया जाएगा रिटन पेपर, जैसे बोर्ड का पेपर होता है वैसा ही एक प्रश्न पत्र लिया जाएगा जो कि 15 अंक का होगा। तो 30 में से 15 नंबर का तो एक लिखित पेपर है वो आपका लिया जाएगा। और इस लिखित पेपर के अंदर टोटल 5 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 3 नंबर का होगा। हो गया ना, 5 गुणा 3 यानी 15 नंबर का लिखित पेपर हो गया। और ये पांचों प्रश्न किस चैप्टर से आएंगे? भूगोल प्रैक्टिकल वाली जो आपकी बुक है उसका पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और उसके बाद चौथा और छठा, यानी 5वें चैप्टर से पेपर नहीं बल्कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और छठे, इन 5 चैप्टर से एक एक प्रश्न लिया जाएगा। तो 5 हो गए और 3 अंक का टोटल 15 अंक। और ये सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। 5 के 5 प्रश्न हैं वो आपको करने होंगे। ये आपका 15 नंबर का लिखित काम हो जाएगा। बाकी का काम आप फाइनल परीक्षा से पहले ही पूरा हो जाएगा, जिसमें एक काम है क्षेत्रीय सर्वेक्षण का अभिलेख यानी रिकॉर्ड तैयार करना, और उसकी मौखिक परीक्षा उस दिन ली जाएगी। और रिकॉर्ड है वो जो एग्जामिनर होगा, प्रैक्टिकल लेने वाला बाहरी जो परीक्षक होगा, वो ये अभिलेख आपका चेक करेगा और उस पर आधारित मौखिक आपसे पूछेगा, यानी कुछ प्रश्न पूछेगा। और ये टोटल काम होगा आपका 5 नंबर का, जिसमें 4 नंबर तो वो रिकॉर्ड जो आपने पहले ही बना रखा होगा उसके, और 1 नंबर का आपको मौखिक जो प्रश्न आपसे पूछेंगे उसके आधार पर आपको 1 अंक दिया जाएगा। तो 5 नंबर का फील्ड सर्वे का काम आपको कंप्लीट करना है। और ये फील्ड सर्वे का काम चैप्टर 5 पर आधारित होगा, यानी आप अपने गांव के अंदर कोई भी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम लेकर उसके ऊपर सर्वे करके और एक रिकॉर्ड है वो तैयार करना है। जो 5वां पार्ट है उसके आधार पर ये तैयार करना है। तो फील्ड सर्वे का काम टोटल 5 नंबर का, 15 का लिखित, 5 का फील्ड सर्वे का काम। और उसके बाद में तीसरा काम है वो है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। आपके ये जो प्रैक्टिकल के जो चैप्टर हैं, ये 1 से 6 वाले जो चैप्टर हैं, इन पर आधारित एक प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड आपको तैयार करना होगा। और उस पर भी उस दिन आपका जो प्रैक्टिकल होगा उस दिन मौखिक परीक्षा होगी। और अभिलेख चेक और मौखिक परीक्षा ये दोनों काम हैं वो टोटल 10 नंबर के होंगे। उसमें 8 नंबर का तो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा और 2 नंबर उस पर आधारित जो आपने काम किया है, ताकि पता चले भी हाँ बच्चे ने ये काम किया, उस पर आधारित 2 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जामिनर के द्वारा। तो 10 नंबर का ये प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होगा। इसमें प्रश्न उत्तर वाली एक फाइल है वो आपके टीचर या जो भी आपके टीचर ने आपको स्कूल में करवाया है उसके अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आपको तैयार करना है। तो 15 का लिखित, 5 का फील्ड सर्वे और 10 नंबर का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। तो आप देखेंगे टोटल कितने नंबर का हो गया? 30 नंबर का ये प्रैक्टिकल का काम हो गया है। अब क्या होता है, एक टाइम में 2 बैच की परीक्षा होती है। जैसे एक ले लें भी कोई एक बैच है जो 20 बच्चों का है, तो जो 20 बच्चे हैं वो एक ग्रुप बन जाएगा और वो ग्रुप पेपर दे रहा होगा। तब दूसरे 20 बच्चों का जो ग्रुप होगा वो फील्ड सर्वे और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड चेक करवाएगा और उस पर आधारित मौखिक परीक्षा है वो उस टीचर को देगा। यहां मैंने ये नहीं है भी आपके स्कूल की कोई संख्या ली है। अगर बच्चों की संख्या कम ज्यादा होगी तो वो आपके टीचर अपने आप ही उसके आधार पर बैच है
वो बना देते हैं और आपको बता देंगे। तो बताना मैं ये चाहता हूं भी एक टाइम में 2 बैच की परीक्षा होती है, एक रिटन पेपर देता है तो दूसरा अपना रिकॉर्ड चेक करवाता है और वाइवा वॉइस यानी मौखिक परीक्षा है वो देता है। तो एक दिन में टोटल 4 बैच यानी अधिकतम बच्चों की बात करूं तो एक दिन में 80 बच्चों का प्रैक्टिकल है वो लिया जा सकता है। अब बात ये आती है भी ये प्रैक्टिकल परीक्षा कब होगी, तो बताना चाहूंगा ये परीक्षा जनवरी और फरवरी महीने में संपन्न होती है। लगभग 1-1.5 महीने का टाइम है वो इसके लिए बोर्ड है वो देता है, और जैसे इसकी संभावित तिथि आ जाएगी तो वो भी मैं आपको उस दिन बता दूंगा। तो ध्यान रखिए हर वर्ष जनवरी फरवरी के अंदर प्रैक्टिकल परीक्षा है वो ली जाती है, क्योंकि मार्च के अंदर फाइनल पेपर है वो राजस्थान में शुरू हो जाते हैं। अब अक्सर बच्चों को ये रहता है भी सर ये पेपर कहां पर होगा, क्या जहां पर हमारी थ्योरी का जो पेपर होता है उस सेंटर पर जाना होगा या खुद के स्कूल में ही। तो आपको बताना चाहूंगा प्रैक्टिकल का जो काम है वो आपके अपने स्कूल में ही होगा। हाँ बस इतना होगा, प्रैक्टिकल लेने के लिए बोर्ड द्वारा जो निर्धारित टीचर होगा वो बाहर से आएगा, जिसको हम एक्सटर्नल एग्जामिनर कहते हैं। आपके स्कूल के जो टीचर होते हैं वो आंतरिक परीक्षक यानी इंटरनल एग्जामिनर होते हैं। तो बाहर से टीचर आएंगे आपके ही स्कूल में, और आपके स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल ही उन एक्सटर्नल टीचर के साथ मिलकर डेट फाइनल करते हैं, और उस डेट को आपके स्कूल में वो टीचर आकर ये परीक्षा है वो संपन्न करवाते हैं। तो आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। हाँ उन बच्चों को हो सकती है जिनके स्कूल में 5 या 5 से कम बच्चे हैं, तो 5 से कम बच्चे अगर किसी स्कूल में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में होते हैं तो उन्हें नजदीक के किसी दूसरे स्कूल के अंदर जो भी बोर्ड उनको निर्देशित करता है उस स्कूल में जाकर पेपर देना होता है। बाकी सभी का आपका प्रैक्टिकल का जो पेपर है वो आपके स्कूल के अंदर ही होगा, चाहे वो आपका प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो। तो इस आधार पर ये जो आपका बोर्ड द्वारा जारी जो अंक विभाजन है ये मैंने आपको बता दिया। अब इसी सिस्टम पर आधारित जनवरी में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर है वो प्रैक्टिकल परीक्षा का भी एक मॉडल पेपर है वो जारी करता है। जैसे ही वो पेपर जारी हो जाएगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको पता चल जाएगा भी किस प्रकार से ये 5 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे फील्ड सर्वे और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड संबंधी। अगर कोई आंशिक कोई चेंज हो जाता है तो वो भी उस पेपर जो मॉडल पेपर आएगा उसमें सब क्लियर हो जाएगा। आपको इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी है वो करनी है। अब कई बच्चे ये कहते हैं भी सर क्या आपने प्रैक्टिकल के संबंध में कोई वीडियो बनाए हैं, तो आपको बताना चाहूंगा मैंने प्रैक्टिकल के जो आपके चैप्टर हैं इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके वो तो टेलीग्राम चैनल जो अपना सिद्धिविनायक संग्रिया है उसके ऊपर डाल रखे हैं। भी 3-3 नंबरों के हिसाब से ही मैंने प्रश्न उत्तर बनाकर सबको प्रोवाइड करवाए हैं। भी उसी के अकॉर्डिंग जैसे मैंने स्कूल में प्रैक्टिकल रिकॉर्ड भी बनवाया है, ताकि बच्चे उसी चीज़ को अच्छे से तैयार भी कर ले, आत्मसात कर ले, ताकि उनका जो मार्क्स हैं वो भी अच्छे बन सके। और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिकों के वीडियो भी मैंने बनाए हैं, और उन वीडियो के लिंक आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे अलग से भी वीडियो के लिंक है वो मैं डाल दूंगा। तो आपको अगर जरूरत पड़े तो आप वहां से इस प्रैक्टिकल कार्य की जो प्रैक्टिस है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क पर भी थोड़ा फोकस करना जरूरी होता है, ताकि हमारे अंकों के अंदर किसी प्रकार की कोई कटौती है वो नहीं हो जाए। क्योंकि नववर्ष के इस पावन पर्व पर हम सभी का एक ही सपना रहेगा, अब की बार 90 पार। कई बच्चे तो कहते हैं सर अब की बार 95 पार। तो आप सबको शुभकामनाएं, और एक बार फिर आपको नववर्ष की मंगल कामनाओं के साथ यही आपके लिए दुआ करूंगा भी आपके सपने सच हो। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।